नमस्कार किसान भाइयों, श्री धर्मेंद्र डेयरी फार्म पर आपका स्वागत है। आज हम डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि पशुओं को खली कैसे खिलाएं, खली खिलाने का सही तरीका क्या है। 100% पशुपालक भाई पशुओं को खली खिलाते हैं, अपनी भैंस को ज्यादा खली खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 90% पशुपालक भाइयों को यह नहीं पता कि खली खिलाने का तरीका क्या है। खली दिन में खिलानी है, खली रात में खिलानी है, खली दोपहर में खिलानी है, ये खली को सुखा वो खिलाना है कि गला कर खिलाना है। बहुत सारे पशुपालक भाई इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि सरसों की खली खिलाए, मूंगफली की खिलाए, सोयाबीन की खिलाए या बिलोना की खिलाए। ये जरूरी है, लेकिन उतना जरूरी नहीं कि खली खिलाने का तरीका क्या है, ये ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला है कि खली खिलाने का सही तरीका क्या है, ये जान लो आपको जरूर फायदा होगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और पूरे वीडियो को जरूर देख कर जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम खली खिलाते हैं भैंस को, उस टाइम में बहुत बार तो दूध ज्यादा बढ़ जाता है या फिर दूध में अचानक गिरावट भी आ जाती है, या कभी कभी दूध में बहुत अधिक फैट आ जाती है, कभी कभी दूध की फैट बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो ऐसे में पशुओं को सही से खली नहीं पचती, ये रीजन भी हो सकता है। इसीलिए हमको खली को हमेशा देखना है कि हमें कैसे खिलाना है। तो उसको खिलाने का सही तरीका है कि हम पशु को खली गलाकर खिलाएं। जब भी हम पशु को खली खिलाएं, उसके 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले खली हम गला दें। उसमें डिपेंड यह करता है कि आप खली किस टाइप की खिला रहे हैं। जैसे कि जो सरसों की खली होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, उसको हम कोशिश करें कि 1 घंटे पहले ही गला दे, कि उसको गलने में टाइम लगता है। वही जैसे बिनोला की खली वगैरह हुई, अपनी मूंगफली की, वो इतनी हार्ड नहीं होती, तो उसको आप आधे घंटे पहले कम से कम जरूर गलाएं। खली गलाकर खिलाने से ये होगा कि पशु को जल्दी पचती है और जिसका हार्डपन है वो खत्म हो जाता है। अब टाइम में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम किस टाइम पे पशु को खली खिलाएं। तो हमें बे टाइम पे पशु को खली नहीं खिलाना है। जैसे कि हमने हो सकता है चारा के पहले पशु को खली खिला दी, उससे पशु चारा भी कम खा सकता है। जरूरी नहीं कि पशु चारा कम खाएगा, लेकिन हो सकता है कि पशु उस टाइम चारा कम खाए क्योंकि चारे के टाइम पे हमने उसको खली दे दी या चारे के बाद खली दे दी तुरंत। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि पशु का अगर जो लीवर सही है, उसकी पाचन क्रिया सही है, तो उसको खली किसी भी टाइम पे पचेगी। लेकिन बेस्ट टाइम पशु को खली देने का है कि जब हम दूध निकालते पशु का, उस टाइम हम उसको खली खिलाएं। उससे आपको 2-3 फायदे हैं। उस टाइम पशु कुछ भी चारा पानी नहीं करता, ऐसे टाइम पे हम दूध निकालते हैं, उस टाइम पे पशु खली खाएगा, उसको खली 100% पचेगी। दूसरी, जब आप दूध निकालोगे उस टाइम पशु लात वात उठाना ये भी नहीं करेगा, क्योंकि वो खली खाने में बिजी रहेगा। जब हम दूध निकालते हुए अगर पशु को खली खिलाते हैं, उस टाइम पशु का दूध भी बढ़ता है, पाचन क्रिया अच्छी रहती है पशु की, साथ ही उसका पूरा पचता है। ऐसे में दूध भी बढ़ता है, एसएनएफ भी बढ़ता है और पशु का वजन भी बढ़ता है। तो खली हमें कोशिश करना है कि दूध निकालते हुए खिलाना है। जरूरी नहीं है ऐसा कि उसी टाइम खिलाए, लेकिन वो टाइम बेस्ट होता है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि गली हुई खली हमें पशु को खिलाना है, कोशिश करें ज्यादातर गली हुई खिलाए। अब खली पे डिपेंड करेगा, जैसे मैंने टाइम बताया, सरसों की अगर खली है तो कम से कम 1 घंटा पहले आप जरूर खिला दें। अगर आप बिलोना वगैरह खली खिला रहे तो उसको कम से कम आधे घंटे पहले आप गला दें, गला के पशु को खली खिलाए। क्योंकि हम खिला तो कैसे भी रहे, तो कोशिश करें हम गलाकर उसको खिलाएं। जब हम पशुओं को खली खिलाते हैं या कोई सा भी पशुआहार देते हैं, कुछ भी खिलाते हैं, उसमें हमें फीड मैनेजमेंट का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है और इस पॉइंट पे कोई चर्चा नहीं करता। मैं आपको बता दूं, फीड मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक डेयरी फार्मर्स के लिए, वरना डेयरी फार्म बंद होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब फीड मैनेजमेंट कैसा कि फीड हमें जो पशु को खली खिलाते वो पशु को उसके दूध के हिसाब से खिलाना है। 2 तरह का आहार होता है, एक बॉडी आहार जो हम उस पशु के वजन के हिसाब से खिलाते हैं, जिसमें हम सूखा चारा, हरा चारा, ये सारी चीजें देते हैं। एक होता है मिल्क आहार, दूध आहार, वो हम पशु के दूध के हिसाब से देते हैं। तो जो हम खली खिलाते हैं वो दूध के हिसाब से हमें खिलाना है। जैसे कि मान लो कोई भैंस 6 लीटर दूध दे रही हो, तो हमको उसे मिनिमम 2 किलो खली देना पड़ेगा। मतलब दूध का 1/3 तो मिनिमम देना ही है। बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स तो 50% देते हैं, लेकिन 50% में हमारा फीड मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, 1/3 उसको देना ही है। अगर कोई भैंस 6 लीटर दूध दे रही तो उसको मिनिमम 2 किलो हमें खली देना ही है। ये होता है फीड मैनेजमेंट। अब उसको फीड मैनेजमेंट में भी आपको ऐसा देखना है कि उसको टाइम पीरियड के हिसाब से खली देना है। जैसे कि मान लो भैंस ताजा जनी हुई है, जिस टाइम पे उसका दूध ग्रो करता है उस टाइम हमें खली थोड़ी बढ़ा कर देनी है। जब स्टेबल उसका दूध हो जाएगा, हाँ पूरी भाप में इतना दूध देगी, उस टाइम उसका 1/3 हमें खली कंटिन्यू करना है। 1/3 से नीचे नहीं आना, थोड़ा बहुत बढ़ेगा चलेगा। उसके बाद जैसे जैसे भैंस फिर ड्राई तरफ जाती है, उसका दूध गिरने लगता है, उस टाइम हमें खली की मात्रा भी गिरानी है। क्योंकि अगर हम खली की मात्रा नहीं गिराएंगे तो हमारा फीड मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। हम डेयरी फार्मिंग करते हैं पैसे के लिए, धंधा बनाने के लिए। अगर हमने फीड मैनेजमेंट नहीं करा तो हम धीरे धीरे लॉस में जाने लगेंगे। पशु को लंबे टाइम तक खली खिलाने के या पशुआहार देने के, अच्छा फीड देने का एक फायदा ये भी होता है कि पशु टाइम टू टाइम दूध देता है, पशु के दूध में गिरावट कम आती है, साथ में फैट एसिड बनी रहती है, पशु अट्टा खाता ताजा खासा रहता है।
वहीं एक चीज ये भी कि अगर टाइम पे हमारे पशु को सही फीड मैनेजमेंट करेंगे, सही से चारा पानी देंगे, मिनरल मिक्सचर कैल्शियम वगैरह सही टाइम पे देंगे तो पशु टाइम पर हिट पाएगा, पशु में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या भी नहीं होगी। इसलिए पशु को हमेशा ये ध्यान रखे कि खली खिलाते हुए या कोई सा भी पशु आहार देते हुए एक एक चीज का ध्यान रखे, सही मात्रा में और सही क्वालिटी का खिलाए। किसी भी पशु आहार कोई भी कंपनी का ना खिलाए, उसकी गुणवत्ता जांच ले उसके बाद खिलाए। पशु में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या भी हमारे पशु आहार की वजह से आती है, हम कुछ भी खिला देते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे डेयरी फार्मर्स बियर दाना पशु को दे रहे हैं, उसमें रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आ रही है और बियर दाने की वजह से उन्होंने खली खिलाना या कोई सा भी पशु आहार बंद ही कर दिया। उनको लगता है सिर्फ बियर दाना खिलाने से ही पशु दूध देता है, उसमें पशु हट्टा काटा रहता है, उससे दूध बढ़ता है क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी जैसे ईस्ट है, भोजन पचा देता है, उसमें प्रोटीन वगैरह की मात्रा कमी की वजह से, मिनरल मिक्सचर की कमी की वजह से पशु रिपीट ब्रीडिंग की समस्या का शिकार भी हो रहा है। तो हमें फीड मैनेजमेंट का ध्यान देना है, सही मात्रा में सही तरीके से खली खिलाना, मात्रा में सही तरीके से खली खिलाना है। और जो भी किसान भाई बियर दाना खिला रहा है वो सतर्क हो जाए। बियर दाना बहुत नुकसानदायक है, अगर आपको फायदा करेगा तो सिर्फ एक ही तरीके से करेगा, उसको सही मात्रा में खिलाना है, उसको खिलाने का तरीका जानना है और किस तरह का बियर दाना आपको खिलाना है, तब फायदा होगा। अगर आपको सारी चीजें नहीं पता बियर दाना के बारे में तो उसको आप आज ही से बंद कर दो, वरना बियर दाना आपके डेयरी फार्म को ले डूबेगा किसी दिन। तो उम्मीद करता हूँ आपको तरीका पसंद आएगा। आप किस तरीके से पशुओं को खली खिलाते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि जानकारी सब लोगों तक पहुंचे।